हेलो दोस्तों, ये आज का हमारा अभ्यास पहला है कक्षा 8 की बुक का। अब इसको हम सोल्व करेंगे, जिसमें दिया है कि सरल कीजिए। ये पहला सवाल है 4/5 प्लस -2/5, ये कोष्टक के अंदर है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो हमने क्या किया कि प्रश्न नंबर 1 है सरल कीजिए, पहला सवाल हमने उतारा और बाकी चीज़ें ये वैसे ही उतार दिए यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि प्लस कोष्टक के बाहर का जो अगर प्लस माइनस में दोनों में से कोई भी एक चिन्ह होगा तो प्लस और माइनस का गुणा होगा। तो हमेशा मैं आपको एक बात चीज़ बता देता हूँ कि जब भी प्लस और माइनस का जब भी गुणा होगा, यहाँ पे गुणे का रिश्ता है, गुणा होगा तो हमेशा उसका माइनस बनेगा। अगर प्लस प्लस का होगा तो गुणा करते समय चिन्ह प्लस होगा, माइनस माइनस का अगर गुणा होगा तो प्लस होगा। लेकिन एक माइनस और एक प्लस चाहे इधर हो चाहे उधर हो, जब भी गुणा होगा तो हमेशा माइनस होगा। तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो गया और ये कोष्टक खत्म हो गया तो बाहर ये 2/5 आ गया। और फिर इन लोगों का हर समान होता है तो एक 2 का 1 और बाकी एक 5 उतार दिए, ऊपर वाली चीज़ें वैसे उतार दिए और फिर ये नीचे वाला वैसे उतार देंगे। और इन दोनों में क्या हुआ, चिन्हों को छोड़ के सबसे बड़ा अंक नंबर कौन सा है, 4 है। इसका प्लस चिन्ह होता है जो लगाते हैं तो यहाँ छूट जाएगा शुरुआत में, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2/5। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से दूसरा सवाल इसमें का है। अब ये दूसरा सवाल आपका जो है यहाँ पे दिया है। अब ये कोष्टक में -4/5 प्लस और 2/-5 को सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये सवाल है, तो सबसे पहले मैं इसको हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा माइनस माइनस अगर किसी भी संख्या में 1 से गुणा करें, यहाँ -1 से गुणा कर दे, ऊपर भी -1 से गुणा कर दे तो मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। लेकिन पहले चिन्हों से चिन्हों में गुणा करते हैं तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 4/5। और यहाँ पे प्लस माइनस का अंदर अंदर गुणा होगा, भाग होगा, क्योंकि बटा माने भाग होता है। यहाँ बीच में माइनस चला जाएगा, प्लस माइनस का जो इस वाले सवाल में मैंने बताया प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा माइनस, फिर ये बाहर आ जाएगा 5/2। उसके बाद से फिर ये वाली वही बातें आ गई, दोनों हर बराबर, एक ऊपर का 4 और लसक को यही होगा और फिर ये 2 और फिर यहाँ से इतना चीज़ ये उतार देंगे हम लोग, इतनी चीज़ उतर जाती है। फिर इन दोनों में नंबर सबसे बड़ा कौन है, 4 है। इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस छुपेगा, छोटा वाला इसमें घट जाएगा तो 2। इसका भी आंसर हो गई है, दोनों का आंसर एक ही है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब ये क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से 2 तरह की रेखाएं होती हैं, एक होती है क्षैतिज और एक होती है ऊर्ध्वाधर। जो अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि रेखाएं कितनी होती है, एग्जाम्पल समझा कर फिर इस चीज़ को मैं दिखाऊंगा कैसे बनाना है। दूसरा क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें इन बातों का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये ही रेखाएं होती हैं। 2 जीरो से, यहाँ बीचों बीच से 0 से ही हर पॉइंट को हमको 0 से ही चलना है और 0 के बाद इधर डॉट 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 करके जितना भी आगे तक जाएंगे तो ये हो जाएगी धनात्मक, और इधर जाने पे बाएं साइड में 0 से इधर जाने पे ऋणात्मक और ऊपर जाने पे धनात्मक, और फिर नीचे यहाँ से जाने पे सभी पॉइंट जितने नंबर ये एक इसको दर्शा रहा है, इसको दर्शा रहा है, इसको सब माइनस में आएगा। तो चाहिए वाली रेखा ले लीजिए, चाहिए वाली रेखा लीजिए, क्योंकि गिनती 2 ही प्रकार की होती है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो 0 के बाद वाली ऋणात्मक इधर जाने पर सब अनंत में जाएगी, अनंत में जाएगी। तो क्या भैया, तो ये रेखा लेके वो लगाइए चाहे रेखा, लेकिन हम इसमें इसी वाले ये क्षैतिज रेखा को लेके लगाएंगे, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और इसमें देखिए इधर जाने पे भी प्लस चिन्ह मिलता है, ऊपर जाने में प्लस, तो इस वाले को प्रथम कहते हैं जिसमें प्लस प्लस चिन्ह होता है जो भी नंबर मिलेगा। और इधर जाने पे प्लस, इधर जाने पे माइनस, तो इसमें एक माइनस एक प्लस रहता है।
और इधर दोनों, इधर जाने पे माइनस, नीचे जाने पे माइनस, इसमें माइनस होना चाहता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ अंश में एक माइनस एक प्लस होता है। ये आगे पीछे रह सकता है, लेकिन सबसे पहले चिन्ह को प्लस वाला लगाते हैं हम। और इस चीज़ों में से अब मैं इस रेखा को लूँगा और मेरा दूसरे सवाल के लिए इसी पे हल करके दिखाऊंगा। जिसमें पहला सवाल है ये 3/4 प्लस माइनस 3/, इसको पहले हल करेंगे। कहाँ पे बनाना है उस चीज़ों को मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमको ये तो ऐसे ही उतार लेना है 3/4, और मैंने अभी बताया प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा माइनस, ये 3/2 बाहर आ जाएगा। इन दोनों में लॉसर को निकाल देंगे तो इसका लॉसर को क्या होगा 4। जब बड़े वाले हर में छोटे वाले हर का अगर पहाड़ा में आ जाता है तो समझ लीजिए बड़ा वाला हर लॉसर हो गया, 2 के 2 दूनी 4। तो हम कह सकते हैं कि बड़ा वाला हर ही इन दोनों का लॉसर होगा। तो 4 एकन्ने 4, जितना आता है उसके अंश में गुणा करके नया अंश बनाते हैं। तो 4 एकन्ने 4 और 1/3 3, और यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है। प्लस माइनस का जब भाग होगा तो क्या होगा माइनस, और फिर 2 पुराने वाले हर का नए वाले इस हर में भाग देते हैं। तो 2 के 2 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो फिर इस 2 का गुणा ऊपर करते हैं तो 2/3 6। और अब जब ये नया अंश नया हर हो गया, इन दोनों का ये हर है, तो यहाँ पे या वाली बात एक लिख सकते हैं। या में ये इसको एक एक हर दे देंगे, 3 को भी दे देंगे 4, क्योंकि इन दोनों का हर एक है। और फिर -6 को भी दे देंगे 4। तो जो सबसे छोटी नंबर वाला होगा उसी को चलना है। मान लीजिए ये 3 और ये 6, चिन्हों को छोड़ के नंबर 3 अंश वही कदम चलना है, 4 4 4, और इसको आगे हल कर दो जो आंसर 3 का स्टेप बनाना है। अब इसको आगे ले चलेंगे तो ये 4 ऐसे ही उतर जाएगा। उसके बाद इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये इसका चिन्ह क्या है माइनस, पहले उससे बड़े वाले का चिन्ह लगेगा, ये छोटा वाला उसमें जाकर घट जाएगा। 6 में से 3 रुपये घटेगा तो 3 बचेगा, और ये इससे छोटा अब हो नहीं सकता। ये हमारा आंसर है, रेखा पे इसको दिखाना है, यहाँ तक पहुँचना है हमको। और हम रेखा बनाते हैं, अब इसको हम सिद्ध करते हैं। यही 3 चीज़ों को बनाना, पहले तो इस वाले को इन दोनों को बनाएंगे क्योंकि, और फिर यहाँ पहुँचना है। 1 2 3 चीज़ों को बनाना है। ये रेखा बना लिया, जिसमें जब हर समान हो गया तो रास्ते में जैसे 3/4 है यहाँ पे, तो इसके पहले 1/4 होगा। सभी को हर, जैसे यहाँ पे हर दोनों बराबर थे उनको बांट दिया, तो ठीक इसी प्रकार से 0 के बाद से जो हमको जब भी चलना है तो सबसे इन दोनों में सबसे छोटा, चिन्हों को छोड़ के सबसे नंबर कम क्या है अंश, ये हर तो बराबर है तो ये प्लस वाला छोटा अंश है। तो हम 0 से कभी भी चलेंगे तो 0 से, अगर यहीं खड़े हैं यहाँ से एक भी कदम नहीं चलेंगे तो इसको हम 1 नहीं कर सकते। यहाँ से एक कदम चले 1 2 और 3, मतलब यहाँ से निकले, यहाँ से चलना प्रारंभ किए और यहाँ तक पहुँच गए। तो इस दिशा में ये तीर, इस एरो का मतलब हुआ कि इस दिशा में आए और यहाँ तक पहुँच गए। जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब हमको इस वाले इसको चलना है। तो यहाँ पे जाने के बाद इधर जा रहे थे और वापस इधर रिटर्न पीछे इधर मुड़ना है। तो यहाँ पे खड़े होंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे कोई कदम नहीं हटा, तो यहाँ पे यहीं पे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हमको आना है। जितनी दूरी हम इसके ऊपर धनात्मक चलेंगे तो यहाँ तक चलेंगे, लेकिन इसके बाद जितना दूरी इधर आए हैं इसके नीचे से होके चलेंगे। और बनाने का कुछ कंसेप्ट ऐसे है, और ये इस दिशा में आएगा, और टोटल दूरी हम जो चले हैं यहाँ से यहाँ तक विपरीत दिशा में वापस आए, इस दिशा में आए। कितने कदम आए, 1 2 3 4 5 6 कदम। तो हम कह सकते हैं कि 6 विस्थापन माने होता है खसकना, 6 विस्थापन बराबर हमको 6 विस्थापन करने पे कितना क्या चीज़ चले, ये चले हैं 6 विस्थापन में, ये चले हैं -6/4 चले हैं विपरीत
विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, पूरा नहीं लिख पा रहे हैं, विपरीत दिशा में। और जो ये दूरी चले हैं इसको लिखेंगे कितने कदम चले, यहाँ से 0 से 1 2 3, इसको लिखेंगे। इस चीज़ को लिखने के लिए हम लिखेंगे 3 विस्थापन, 3 विस्थापन धनात्मक दिशा में। इस चीज़ को लिखेंगे 3 विस्थापन धनात्मक दिशा में। और जो यहाँ से जितना ऊपर चले, यहाँ से जो इतना बाहर चले, यहाँ से 0 से नीचे होके चलेंगे। और यहाँ से 1 2 3, तो ये 3 विस्थापन चले हैं। हम यहाँ पे जगह कम हो रही थी तो यहाँ पे 3 विस्थापन बराबर ये वाला अंश चले हैं 3/4। किस दिशा में चले, यहाँ से धनात्मक दिशा में। और ये टोटल चले हैं ये वाला जो वो विपरीत दिशा में। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो चले हैं ये वाली दूरी, तो एक यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 1 2 3। इसके लिए यहाँ के लिए लिखेंगे 3 विस्थापन बराबर यहाँ पे चले तो ये क्या मिला, ये वाला आंसर मिला -3/4, जो कि यही हमको दिखाना था। और ये आंसर के पास पहुँच गए। ये आपका रेखा पे दिखाने का सबसे पहले हमने क्या चला, या वाली चीज़ों को बनाना है। इसको जब ऐसा, जब नया अंश नया हर बन जाएगा, दोनों का एक हर होगा, तो इसको बांट देंगे, इसको भी 3 दे देंगे, इसको भी 3 देंगे। और फिर इन लोगों को वापस विपरीत करेंगे तो यही चीज़ें मिल जाएगी। 2 हर का एक हर, और इन दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं, जैसे पिछले सवाल में हुआ था ऊपर। और फिर इसको आगे लगा देंगे, तो इन लोगों को हल करने पर ये आंसर हुआ। और यहीं तक हमको पहुँचना है। और बाकी चीज़ें सबसे पहले ये वाला चले हैं, तो 0 से 1 2 3 कदम, तो यहाँ से यहाँ तक चले इस दिशा में। यहाँ से आने के बाद वापस इस रास्ते पे उल्टा विपरीत कितने कदम चलना है, 6 कदम। 1 2 3 4 5 6 कदम। जितना यहाँ तक ऊपर प्लस में चले तो ऊपर ऊपर चलेंगे, लेकिन जितना माइनस में जाएंगे तो यहाँ से नीचे होके ऐसे यहाँ तक पहुँच गए। और मेन पॉइंट यहाँ पे, और ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, ये -3/4 पे हम पहुँच गए। और यही हमारा आंसर था। जो 3 विस्थापन पे ये माइनस में गए थे, और ये पूरा विपरीत दिशा में गए थे ये वाला। और ये वाला जो था 3 विस्थापन 3/4 धनात्मक दिशा में, और ये ऋणात्मक दिशा में, इसको कहेंगे ऋणात्मक दिशा में आपका आंसर होगा। अब दूसरा देखते हैं इसी प्रकार से। ये हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल हमारा ये है, इसको सिद्ध करना है, रेखा पे दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि अब इसको देखते हैं, इसको कैसे दिखाएंगे। जैसे इसको दिखाएं वैसे दिखाएंगे। पहले इसको हल करेंगे, जब यह वाली बात आएगी तब हम उस चीज़ों को बनाएंगे। अब ये हमारा सवाल है। सबसे पहले अब मैंने बताया था कि ये माइनस और माइनस का जब भाग होगा ये चिन्ह कट जाएगा। तो और फिर यहाँ प्लस, जब कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे प्लस का छुपा हुआ मान लीजिए चिन्ह है। अगर कोई चीज़ नहीं है तो प्लस प्लस का जब गुणा होगा तो बाहर प्लस ही आएगा, जो प्लस शुरुआत में छुप जाता है। तो बाहर ये 3 ये कट जाएगा। माइनस माइनस में जब भाग होगा तो प्लस हो जाएगा, /4 बाहर। यहाँ प्लस और माइनस ऊपर है, प्लस माइनस में जब भाग होगा, पहले चिन्हों से चिन्हों में भाग होगा तो माइनस हो जाएगा। फिर प्लस माइनस का जब गुणा होगा इस दीवार को, मतलब इस कोष्ठक को तोड़ने के लिए, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बाहर 5/6 आ जाएगा। जब ऐसा आ जाता है तो फिर हम दोनों हर बराबर होना चाहिए, तो हर बराबर नहीं है। तो बड़े वाले का सबसे इजी तरीका मतलब लॉसअप लेने का, 6 का टेबल पढ़ो, 6 के 6 6 दूनी 12। इस छोटे वाले का टेबल जो पहला मिल जाए, तो 4 1 4 4 4 3 12। इसका मतलब 6 के पाने में भी 12 आता है, 4 के पाने में भी 12 आता है। तो इसका लॉसअप जो होगा, इन दोनों का लॉसअप ही नया हर बन जाएगा। अब पुराने वाले हर का इसमें भाग देंगे, जितना आएगा ऊपर वाले अंश में गुणा करके यहाँ लिखेंगे। 4 के 4 4 दूना 4 3 12, और 3 का गुणा ऊपर करेंगे 3 तरीके 9, ये नया अंश हो गया। अब प्लस और माइनस का जब भाग होगा तो माइनस। फिर ये 6 के 6 6 दूनी 12, और 2 का गुणा ऊपर कर देंगे तो 2 5 10। अब ये नया अंश नया हर, इन दोनों का एक नया हर। अभी तक तो ये पुराना थे। अब यहीं पे या शब्द लिखेंगे। या का मतलब अब ये कहेंगे कि 9 आप भी अपना 12 ले लो, और -10 आप भी अपना 12 ले लो। और हमको यही चीज़ें दिखानी है, लेकिन इसको आगे हल कर देंगे। इसका आंसर क्या होगा, तो ये नीचे वाला जो चीज़ें होती हैं, बाकी 12 तो ऐसे उतर जाएगा। और फिर ऊपर में सबसे बड़ा नंबर कौन है,
तो 10 और 9 में बड़ा नंबर 9 है, उसका चिन्ह बड़े वाले का चिन्ह लगता है क्योंकि माइनस छुपता नहीं है, प्लस रहता है यहाँ छुप जाता है क्योंकि शुरुआत है, और छोटा वाला इसमें घट जाएगा। तो 10 में से 9 घटेगा तो क्या होगा 1। ये तो आपका आंसर उस रेखा पे दिखना चाहिए, यहाँ पर हमको पहुँचना है, लेकिन बनाना है हमको इन दोनों को लेकर। इसमें सबसे छोटा क्या है, धनात्मक वाली संख्या है, ये छोटा नंबर चिन्हों को छोड़ के, हालांकि अगर चिन्हों को लेके करेंगे तो -10 छोटा है, लेकिन हमको चिन्हों को छोड़ के, इन दिनों के चिन्हों को छोड़ के बस नंबर को देखना। तो छोटा नंबर कौन है, 9 है। इस नंबर को ही पहले बनाना और हर सबका बराबर रहेगा। और आइए देखते हैं, इसके लिए मैं बनाता हूँ। अब देखते हैं हमने बताया ना हमको चलना क्या है, ये या वाली जो चीज़ें हैं यही हमको चलना रहता है। तो सबसे पहले इन दोनों में छोटा वाला अंश, जो छोटा नंबर है उसको चलेंगे, अंश को चलेंगे, छोटा अंक जो नंबर है वो वाला चलेंगे। तो 0 से ही हमको चलना है, तो 0 से धनात्मक दिशा में चलना है। तो धनात्मक वाली गिनतियाँ सभी होती हैं, छुपी होती है, प्लस प्लस छिपा है। यहाँ से चलेंगे, कितने कदम चलना हमको, 9 कदम चलना है। यहाँ से एक कदम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे पहुँच गए। और यहाँ से कुछ निकले, ये थोड़ा सा ओवर बना रहे हैं, इस दिशा में चले, यहाँ गए और यहाँ से यहाँ पे हम पहुँच गए। मेन पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे हम पहुँच गए। अब यहाँ से हमको इस वाले अंश को चलना है, क्योंकि हर तो दोनों बराबर है, सबके नीचे 12 12 12 12 सबको बांट देंगे, रेखा पे भी ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ तक पहुँच गए और जाने के बाद विपरीत जब होता है, मतलब वापस हमको अब माइनस वाली इधर इस साइड विपरीत दिशा में चलना है। यहाँ पे तो 0 है, यहाँ के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक हमको आना है। जितना इसके ऊपर विपरीत प्लस में चलें उतना ऊपर ऊपर चलेंगे, लेकिन जो माइनस में जाएंगे यहाँ से समझ लो ये जल हो गया, और जल से यहाँ डूब के हमको चलना है माइनस वाले में। इतना तो रिटर्न होने में हमको नोट हो, तो रिटर्न होने में चला गया। 0 भी एक बार काउंटिंग होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो 0 भी काउंटिंग होगा। 10वां नंबर ये माइनस में गए, तो यहाँ से जो जितना ओवर गए हैं यहाँ से निकलेंगे और ऐसे निकल के, थोड़ा सा यहाँ जगह मेरे पास कम है, ऐसे मतलब इस दिशा में से जाके यहाँ पे और यहाँ पे हम पहुँच गए। और ये जो पहुँचे हैं वो किसके सामने पहुँचे हैं, ये अंडरलाइन हम कर रहे हैं, यहाँ पे पहुँचे 1/, ये जो आपका -1/12 है, यहाँ पे आके पहुँच गए। और टोटल दूरी विपरीत दिशा में, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने टोटल तय करी है। कितने कदम वापस जो आए हैं, कितने कदम चले हैं, तो लिख सकते हैं 10, पूरा नहीं लिख पा रहे हैं, विस्थापन बराबर -10/12 है, जो किस दिशा में है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में ये हमको मिला है। और ये जो धनात्मक चले हैं, इसको कितने कदम चले हम, तो कह सकते हैं 9 विस्थापन बराबर हमको कौन सा भिन्न चले हैं, ये वाला 9/12। किस दिशा में चले हैं, धनात्मक दिशा में लिख सकते हैं। और जो इतना ये निकले हैं, यहाँ पे जो निकले हैं, ये वाला जो मिला है हमको, यहाँ से ऊपर जितना चले हैं तो इसमें था, लेकिन जो इसके बाद जितना दूरी था इसको माइनस में लिखेंगे, तो हम कह सकते हैं एक विस्थापन बराबर हमको क्या मिला, -1/12 मिला। किस दिशा में, इसको कह देंगे ऋणात्मक दिशा में। ये तो विपरीत हो गया, यहाँ जाने के बाद यहाँ पे आए, लेकिन इतना जो माइनस में गए, यहाँ 0 से ही माइनस में जाएंगे, तो एक विस्थापन यहाँ कूदे हैं, एक विस्थापन, तो मिला क्या हमको, कौन सा भिन्न मिला, आंसर मिल गया -1/12। और वही क्या, किस दिशा में, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का मतलब माइनस ऋणात्मक दिशा में। ये आपका आंसर हो गया। ये हमको सिद्ध करना था, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं पूरा इसको लिख नहीं पा रहा हूँ। ये 10 विस्थापन लिखा हूँ, बराबर मिला हमको कौन सा भिन्न चले हैं, ये वाला। किस दिशा में चले, विपरीत दिशा में, क्योंकि यहाँ से यहाँ लौटे हम। और फिर इस वाली चीज़ों को यहाँ से यहाँ तक जो चले हैं, ये वाली चीज़ें, उसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विस्थापन क्या मिला, ये वाले भिन्न को चले हैं, ये लिख दे। किस दिशा में गए, यहाँ से धनात्मक दिशा में। और वापस लौटते समय ये एक कदम जो आगे गए, तो ये कितने कदम गए, एक कदम, एक विस्थापन बराबर -1/12। ये आपका आंसर हो गया, रेखा पे हमने दिखाया। हालांकि दोनों सवाल थे, मैंने रेखा पे दिखाने की कोशिश की है, आपको समझाने की भी कोशिश की है।
आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और ये मेरा इस सवाल का, अब हमारे सवाल का ये तीसरा सवाल है। हर का लसअ लेकर सरल कीजिए। तो जिसमें ये पहला सवाल है, जैसे इन लोगों की वैसे ये भी करेंगे, ये भी इजी है। फिलहाल अभी एक चैप्टर, ये अभी एक अभ्यास तो खत्म हो जाएगा। अब हर का लसअ लेके करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस सवाल को। ये हमारा पहला सवाल प्रश्न नंबर 3 का, जो हर का लसअ लेके लगाना है। तो सेम टू सेम हम वैसा ही करेंगे जैसे हमको करना है। इसमें तो कुछ चेंजिंग होगा नहीं, तो ये ऐसे ही उतार दिया जाएगा। और इसमें मैंने बताया कि प्लस माइनस, ये तो अंदर में माइनस है ही, लेकिन प्लस इस कोष्ठक को तोड़ने के लिए इस वाले चिन्ह का इस वाले चिन्ह में गुणा करते हैं। प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो हमेशा क्या होगा, माइनस। और ये कोष्ठक टूट जाएगा, अंदर से ये सारी चीज़ें निकल के आ जाएगी। तो 7/16 बाहर निकल गया। और लसअ लेने का मैंने आपको एक तरीका बताया था। इसका लसअ अगर आपको नहीं आता है तो इसका पहाड़ा पढ़ लो, बड़े वाले का टेबल लिख लो। रफिंग करता हूँ, जैसे 16 का पहाड़ा पढ़ो। 16 16 16 दूनी 32, 16 48। और उसके बाद से अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मिल जा रहा है तो देखिए, पहला इस पहाड़े में कौन मिल जाए, इसका पहाड़ा भी पढ़ना चालू करो। 12 का 12 24 बार 36 बार चौके 48। सबसे पहले इस पहाड़े में, बड़े वाले पहाड़े में कौन मिला, 48। इन दोनों का लसअ क्या होगा, 48 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो इन दोनों का 1/2 बट्टे का 1 बटा, और ये बीचों बीच में 48 को लिखेंगे। और भी तरीके हैं लसअ निकालने के, ये तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। बड़े वाले का टेबल लिखो, जो इस वाले छोटे वाले हर का पहाड़ा पढ़ते जाओ, अगर रास्ते मिल गया पहला, वही वाला हो जाएगा। तो ये हो गया। अब ये नया हर हो गया इन दोनों के लिए। पुराने वाले हर का इसमें भाग देते हैं। तो 12 का 12 बार 24 बार 36 बार चौके 48, 12 चौके 48, 4 बार में हुआ। इस 4 का गुणा ऊपर वाले इस वाले 5 में, इसके पुराने अंश में गुणा करेंगे। तो 4 25 20। और फिर ये प्लस और यहाँ प्लस, ये माइनस का जब भाग होगा तो माइनस, फिर इसका इसमें भाग करेंगे। 16 16 16 32, 16 48, 3 बार में आया। 3 का गुणा ऊपर इस 7 में, इसके पुराने वाले अंश में करेंगे। तो 7 तरीके 21। और बाकी ये सब जब ऐसी चीज़ आ जाती है, नया अंश हो गया, नया हर हो गया, तो ये चीज़ें वैसे उतार देंगे। 48 तो ऐसे ही उतर जाएगा, बट्टा भी उतर जाएगा। ऊपर इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर देखते हैं। तो 21 है 20 से बड़ा, इसका नंबर का चिन्ह क्या है, माइनस। इसके वाले चिन्ह को लगाते हैं और ये छोटा वाला उसमें घट जाता है। 21 में से 20 खत्म होगा तो कितना बचेगा, 1। अब इससे छोटा कोई हो नहीं सकता। और इस सवाल का ये हो गया आंसर आपका। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें का जो हमारा तीसरे का दूसरा सवाल है वो ये है, -3 बट्टा -11 और ये प्लस कोष्टक में -4/33। अब इसको हल करेंगे सेम टू सेम इस प्रकार से। अब दूसरा सवाल हमारा ये हुआ। तो मैंने बताया माइनस माइनस में जब यहाँ पे माइनस माइनस में भाग होगा, क्योंकि बट्टा में है, माइनस माइनस में जब भाग होता है तो प्लस हो जाता है, और गुणा भी होगा माइनस माइनस में तो भी प्लस होगा। तो ये माइनस कट जाएगा, और फिर यहाँ प्लस है और यहाँ पे प्लस होगा। प्लस प्लस में जब भी गुणा होगा तो दोनों छुपा है, तो यहाँ प्लस बाहर निकल जाएगा, और ये बाहर तब निकल जाएगा। 3/11 बाहर हो गया। यहाँ पे प्लस और अंदर माइनस। प्लस माइनस में जब भी गुणा होता है, विपरीत चिन्ह या भाग होता है, तो हमेशा माइनस होता है। माइनस हो गया, ये कोष्टक टूट गया, तो बाहर ये सारी चीज़ें निकल जाएगी। 4/33 निकल जाएगा। और मैंने बताया कि छोटे वाले का पहाड़ा अगर बड़े वाले में चला आता है तो लसअ निकालने का आसान तरीका, 11 के 11 गुणे 22 11 33, इसके पहाड़े में आ रहा है, इसका मतलब बड़ा वाला हर जो रहेगा इन दोनों का क्या होगा, लसअ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों के बीचों बीच में लिखेंगे, पुराने वाले हर का इसमें भाग देंगे। 11 के 11 11 दूना 22, 11 3 33, इस 3 का गुणा इस वाले अंश में करेंगे। तो 3 तरीके 9। प्लस और माइनस का भाग होगा तो क्या होगा, माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस छुपा है, माइनस भाग। अब इस वाले हर पे पहुँच गए। 33 से करने 33 और 1 चौके 4, ये वाली बातें हो गई। फिर हम पूरी चीज़ें उतार देते हैं। तो एक स्टेप में देखेंगे तो हम पूरी चीज़ें उतार देंगे।
ये क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे उतार देंगे 33 और ऊपर में इसको बंद कर देते हैं। तो ये ऐसा वाला तो हम लोग सब लोग किए हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9 है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस, प्लस छुपा दें, यहाँ प्लस छुपा देंगे और 9 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 5। और ये इससे कोई ऐसा पहाड़ उठा दे, दोनों काट दो, 5 के 5 से कटेगा नहीं। और ये हमारा इस सवाल का क्या होगा आंसर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये हमारा लास्ट का जो सवाल है, इस अभ्यास एक का लास्ट सवाल है। चौथे का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ये दिया है पहला 2 प्लस कोष्टक में -11/9। इसको हल करते हैं। देखिए तो ये मैंने लिखा है, ठीक। और किसी भी चीज़ का अगर हर नहीं होता है तो एक चीज़ें हो सकती है, यहाँ पे एक हर छुपा है तो अगर हम चाहें तो उसको पूरा विस्तार से लगा सकते हैं। इसके नीचे 1 रुपये हमेशा छुपा है, 1 से भाग देने में कोई गम नहीं, तो इसका बट्टा 1 बना दिए। और यहाँ माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 11/9 हो गया। और इन दोनों का लसागु क्या होगा, 1 9 9, बड़ा वाला पहाड़ी में आ रहा है। तो इन दोनों का जो हर होगा वो क्या हो गया, एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 9। 1 9 9 और 9 दूना 18। पुराने वाला में बढ़ गया, प्लस माइनस का भाग हुआ तो माइनस, 9 1 9 और 1 का गुणा करेंगे 11 1 11। अब नया अंश नया हर हो गया सब। जब इस केस में आ जाता है तो दोनों का ये तो ऐसे ही 9 उतार लेंगे, बाकी इन दोनों बड़ा नंबर कौन है, प्लस वाला 18, इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ छुप जाएगा। अब 18 में से 11 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब इससे छोटा ये अगर होता तो हो जाता है, अब इससे छोटा नहीं हो पाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार दूसरे सवाल को भी देखते हैं। इस सवाल का हमारा ये लास्ट अभ्यास का ये लास्ट सवाल दूसरा है, -3 कोष्टक में ये प्लस। अब इसको हल करते हैं। यहीं पे इसको सेट कर देता हूँ। यहाँ पे जब कोई चिन्ह नहीं है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्लस छुपा है। जब कोई 2 कोष्टक होता तो गुणा चिन्ह होता, लेकिन प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस, कोष्टक टूट जाएगा, बाहर 3 आ गया। और इसके हर जैसे उसमें हर बना दिए तो यहाँ पे भी हर हो सकता है, एक हर छुपा है। और ठीक यहाँ पे माइनस माइनस अंदर क्या होगा, माइनस माइनस का जब भाग होगा तो प्लस, और प्लस प्लस का गुणा होगा क्या होगा प्लस, बाहर ये कोष्टक टूट गया, बाहर ये चीज़ें निकल जाएगी 2/3। इन दोनों में 1/3 होगा ना। अब 1/3 में इन दोनों का लॉग क्या होगा, एलसीएम 3, 1/3, 3 का गुणा ऊपर वाले इस वाले अंश में होगा तो 3 3 9 नया अंश बन गया। और लेकिन ये प्लस और माइनस में माइनस यहाँ पे आएगा, ठीक। प्लस प्लस में जब भाग होगा तो यहाँ प्लस, 3 करने 3, 1 का गुणा इस 2 में करके यहाँ बनाएंगे तो 1 दूना 2। और बाकी ये तो ऐसे ही उतर जाएगा नीचे वाला बट्टा। और ये अब ये चीज़ें बची, इन दोनों में बड़ा कौन है 9, उसका चिन्ह क्या है माइनस, माइनस वाला छुपता नहीं, दिखता है शुरू में तो ये लगेगा। और 9 में से ये 2 घटेगा तो क्या होगा 7। ये इस सवाल का, इस लास्ट सवाल का आंसर हो गया -7/3। आई होप टू, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं इसकी जानकारी के लिए बेसिक आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे भाग का भी चिन्ह हो सकता है। और ये एक फार्मूला है, प्लस प्लस का जब भी गुणा होगा या भाग होगा तो हमेशा धनात्मक होगा। माइनस का जब भी गुणा होगा यहाँ भाग का भी चिन्ह हो सकता है। और माइनस का जब भी होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। एक प्लस दूसरा माइनस, हमेशा माइनस, इधर हो चाहे इधर हो हमेशा माइनस। ये फार्मूला आपको याद करना। यहाँ पे कोई अंक हो सकता है, जब कोई अंक गणित लगाते हैं तो 2 बातों का ध्यान देना पड़ता है। पहले उसके चिन्हों से, उसके चिन्हों में, जैसे यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 हो गया। इसका यहाँ पे आंसर क्या आएगा मैं दिखाता हूँ आपको। देखो माइनस माइनस में जब गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा। और पहला बात होगी। दूसरी बात, अंक में 6 6 6 दूना 12, प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। और दूसरी
बात। अब यहाँ पे कोई अंक मैंने रख दिया, मान लीजिए यहाँ 7 रख लिया, यहाँ पे 2 रख लिया, तो 7 दूना 14। तो पहले क्या मैं देख रहा हूँ कि मैं इसको करने से पहले 2 बातों का ध्यान दे रहा हूँ। पहले चिन्हों से चिन्हों में गुणा किए तो ये चिन्ह बन गया, फिर अंकों से अंकों में गुणा किए तो ये मान हो गया आपका आंसर। यही चीज़ समझाना चाहता था मैं, जो इस सवालों में मैंने किया, प्लस माइनस का गुणा यहाँ पे, यहाँ कोष्टकों को तोड़ने के लिए कर रहा था, ये सब चीज़ें हैं। तो हमारा ये अभ्यास जो भी था 1.1 का 1 ख़त्म हो गया, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका अभ्यास 1.B का अगले पार्ट में लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।